चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग का जो कि बताने वाले हैं जो कि भूगोल का प्रश्न जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भूगोल से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि भूगोल का प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि टॉप 100 प्रश्न जो कि रहने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि आखिर जो कि भूगोल से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी, तो यह किरण बेदी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो मुंबई है। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो मुंबई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में कुल कितने राज्य है। तो भारत में कुल कितने राज्य है, तो भारत में कुल कितने राज्य है, तो 28 राज्य है। तो भारत में कुल कितने राज्य है, तो 28 राज्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो गंगा नदी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो गंगा नदी है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है, ये भी प्रश्न आप लोग का एग्जाम में आ सकता है कि गंगा नदी की लंबाई जो कि कितनी है, तो 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर जो कि यह भारत की गंगा नदी की लंबाई है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। गंगा नदी की लंबाई कितना है, तो 2525 किलोमीटर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का सबसे चौड़ा नदी कौन सा है। तो भारत का सबसे चौड़ा नदी कौन सा है, तो भारत का सबसे चौड़ा नदी कौन सा है, तो सबसे चौड़ा नदी कौन सा है, तो ब्रह्मपुत्र नदी है। तो भारत का सबसे चौड़ा नदी कौन सा है, तो ब्रह्मपुत्र नदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है, तो कुतुब मीनार है। तो भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है, तो कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार कहाँ पड़ता है, तो यह नई दिल्ली में पड़ता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है, तो सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है, तो कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार कहाँ पड़ता है, तो दिल्ली में पड़ता है। और चार मीनार कहाँ पड़ता है, तो हैदराबाद में पड़ता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है, तो कुतुब मीनार है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का सबसे लंबी बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबी बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे लंबी बांध कौन सा है, तो हीराकुंडली बांध है। हीराकुंडली बांध जो कि भारत की सबसे लंबी बांध है। तो भारत की सबसे लंबी बांध कौन सा है, तो हीराकुंडली बांध है। हीराकुंडली बांध कहाँ पड़ता है, तो उड़ीसा राज्य में पड़ता है। हीराकुंडली बांध कहाँ पड़ता है, उड़ीसा राज्य में पड़ता है। और भारत की सबसे लंबी बांध कौन सा है, हीराकुंडली बांध। हीराकुंडली बांध किस नदी पर है, तो यह महानदी पर है। हीराकुंडली बांध किस नदी पर है, तो महानदी पर है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो आखिर आप लोग का जो कि भारत का सबसे लंबी बांध कौन सा है, तो हीराकुंडली बांध है। और किस नदी पर पड़ता है, तो महानदी पर पड़ता है। हीराकुंडली बांध किस राज्य में है, तो उड़ीसा राज्य में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। तो भारत का सबसे लंबी बांध कौन सा है, तो हीराकुंडली बांध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा मूर्ति का नाम क्या है। तो भारत का सबसे ऊंचा मूर्ति का नाम क्या है, तो भारत का सबसे ऊंचा मूर्ति का नाम क्या है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। इस कहाँ पड़ता है, तो यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि यह मूर्ति भारत की सबसे बड़ी मूर्ति है। ऊंची मूर्ति है, आप लोग का बड़ी नहीं ऊंची मूर्ति है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था।
तो भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय का कब स्थापना हुआ था? तो भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में जो कि हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत की पहला महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहला महिला राज्यपाल कौन थी? तो यह सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत की पहला महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन था स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन बना था? तो भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन बना था? तो यह जो कि कौन बना था, सॉरी सिख नहीं, पहला प्रधानमंत्री कौन बना था? तो भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन बना था? तो भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन बना था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? तो यह जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि बने थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो यह कौन बनी थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी जो कि बनी थी। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला में प्रधानमंत्री बनी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत का प्रथम राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति 2 बार जो कि बने हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति जो कि 2 बार जो कि बने हैं। और इनकी लंबी समय तक जो कि राष्ट्रपति पद पर कौन रहे थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे। लंबी समय तक राष्ट्रपति पद पर कौन रहे थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि रहे थे। जो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री मंत्री कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। मंत्री नहीं, राष्ट्रपति। तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और यही पूछेगा कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? तो उपराष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण है। राष्ट्रपति कौन है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति भारत का कौन है? तो प्रथम तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। यही आप लोग का जो कि प्रथम शिक्षा मंत्री पूछेगा कि भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है? तो भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है? तो शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री कौन है? तो आप लोग क्या कहिएगा? तो शिक्षा मंत्री प्रथम कौन है? तो यह जो कि अब्दुल कलाम आज़ाद है। तो यह भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है? अब्दुल कलाम आज़ाद है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। भारत का प्रथम जो कि उपराष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण है। और भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पूछेगा कि प्रधानमंत्री कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आखिर आप लोग को ये चारों के बारे में आप लोग को बता दिए कि कौन कौन क्या है। तो आखिर आप लोग का पूछेगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। भारत का यहीं पर आप लोग का प्रश्न आएगा कि भारत का जो कि प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण है। यही पूछेगा कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। यही आप लोग का पूछेगा कि भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है? तो अब्दुल कलाम आज़ाद थे। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर थे। रविन्द्रनाथ टैगोर थे। रविन्द्रनाथ टैगोर थे जो कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविन्द्रनाथ
टैगोर थे। रविन्द्रनाथ टैगोर को जो कि 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार जो कि दिया गया था। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में मिला था। यही पूछेगा कि नोबेल पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? तो नोबेल पुरस्कार का शुरुआत जो कि कब हुआ था? तो 19 तो जो कि 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार का शुरुआत हुआ था। अगिल का प्रश्न की बात करें, अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता कौन कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्षता कौन था? तो ये कौन किए थे? तो आप लोग को बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता कौन किए थे? बिंचन बनर्जी जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो कि कब किया गया था? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय की कांग्रेस की स्थापना जो कि किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रथम भारतीय यांत्रिक कौन है? तो प्रथम भारतीय यांत्रिक कौन है? तो राकेश शर्मा है। प्रथम भारतीय यांत्रिक कौन है? राकेश शर्मा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। यही पूछेगा कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है? तो आखिर आप लोग का क्या लगाइएगा? तो उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या वाले जो कि कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश। यही सबसे कम जनसंख्या वाले तो यह जो कि सिक्किम। यही आप लोग का जो कि जनसंख्या जो कि सबसे अधिक किसका है? तो यह सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश का है। सबसे कम जनसंख्या किसका है? तो यह सिक्किम राज्य का है। और यही आप लोग का पूछेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, भारत में सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा हो जाएगा। सबसे कम क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे कम जो कि कौन सा राज्य है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम जो कि राज्य छोटा राज्य कौन सा है? तो यह गोवा हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिक राज्य जो कि कौन सा हो जाएगा? क्षेत्रफल से सबसे अधिक किसका है? तो सबसे अधिक किसका है? तो राजस्थान के है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक किस राज्य का है? तो यह जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक कौन सा राज्य है? तो यह जो कि राजस्थान है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन है? तो भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो यह श्रीमती सुचित्रा कृपाली भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले क्या प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले क्या प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत की पहला महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की पहला महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिमा सिंह पटेल। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिमा सिंह पटेल। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो भारत में लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो जीबी मानकर थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का पहला महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो मीरा कुमारी है। मीरा कुमारी भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत की सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के पहला जो कि गृह मंत्री कौन थे? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत का प्रथम जो कि गृह मंत्री थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भौतिकी विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो यह भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला
प्रथम भारतीय कौन है? तो भौतिकी विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो यह जो कि सीवी रामा थे। सीवी रामा भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। सीवी राव को नोबेल पुरस्कार 1930 ईस्वी में जो कि दिया गया था। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो सीवी रामा को जो कि दिया गया था, सीवी रमन को दिया गया था। तो सीवी रमन को जो कि भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1930 ईस्वी में सीवी रमन को दिया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, चिचिक्का में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो चिचिक्का में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना थे। इसे कब दिया गया था? तो 1968 ईस्वी में जो कि दिया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह है। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो यह जो कि कौन है? तो यह मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार जो कि दिया गया था। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार जो कि दिया गया था, कब दिया गया था? 1969 में दिया गया था। 1969 में जो कि दिया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहली महिला कौन है? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहली महिला कौन है? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहली महिला कौन है? तो यह श्रीमती इंदिरा गांधी भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला जो कि महिला है। तो पहला महिला कौन है भारत रत्न प्राप्त करने वाली? तो यह जो कि श्रीमती इंदिरा गांधी है। भारत रत्न का शुरुआत कब किया गया था? 1954 ईस्वी में शुरुआत किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला महिला कौन है? तो यह जो कि श्रीमती इंदिरा गांधी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में हरी क्रांति किसके मसालों के लिए सौधानिक फसल रहती है? तो हरी क्रांति किसके मसाले में सौधानिक होती है? तो यह जो कि किसका होती है? चावल और गेहूं के लिए हरी क्रांति का संबंधित है। तो सौधानिक फसल कौन सा होता है? तो भारत में हरी क्रांति की मसाले में सौधानिक फसल कौन सी रहती है? तो भारत में हरी क्रांति की मसाले में सौधानिक होती है फसल कौन सी है? तो यह जो कि चावल और गेहूं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस राज्य को भारत का धान का भंडार के रूप में माना जाता है? तो किस राज्य को भारत का धानों का भंडार के रूप में माना जाता है? किस राज्य को भारत का धानों का भंडार के रूप में माना जाता है? तो यह किस राज्य को माना जाता है? तो यह उत्तर प्रदेश को माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में हरी क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरी क्रांति का जनक जो कि किसे माना जाता है? तो भारत में हरी क्रांति का जनक डॉक्टर एम एस नाथ स्वामी को माना जाता है। तो भारत में हरी क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर एम एस नाथ स्वामी को माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में वृद्धि पैदावार पर जूट की खेती किस नदी के घाटी के क्षेत्र में किया जाता है? तो आखिर बताना है कि भारत में वृद्धि पैदावार पर जूट के खेती किस नदी के घाटी के क्षेत्र में किया जाता है? तो यह जो कि किस नदी की घाटी में किया जाता है? तो हुगली नदी के जो कि घाटी क्षेत्र पर जो कि किया जाता है। तो किस नदी की घाटी के क्षेत्र में किया जाता है? तो हुगली नदी के घाटी के क्षेत्र में जो कि किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में सौधानिक चाय कहाँ पर पैदा होती है? तो भारत में सौधानिक चाय कहाँ पर पैदा होती है? तो यह कहाँ पर होती है? तो आप लोग
दार्जिलिंग में होती है। तो चाय की शोधनी कहाँ पर जो कि पैदावार होती है, तो भारत में शोधनिक चाय कहाँ पर जो कि पैदावार होती है, तो दार्जिलिंग में जो कि होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है, तो भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है, तो आसाम राज्य में होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सौधानिक क्षेत्रफल है, तो भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन के खेती का सौधानिक क्षेत्र है, तो यह जो कि मध्य प्रदेश में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जो गेहूं की खेती नहीं करते हैं, तो निम्नलिखित में वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करती है, तो गेहूं की खेती कहाँ पर नहीं होता है, तो गेहूं की खेती तमिलनाडु में जो कि नहीं होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सौधानिक उत्पादन सबसे बड़ा उत्पादन करता है, सबसे जो कि बड़ा उत्पादन करता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादन करता है, तो यह गुजरात है। मूंगफली सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो गुजरात में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गुजरात के विषय में निम्न में से कौन सा स्थान जो कि सही नहीं है, तो गुजरात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन जो कि सही नहीं है, तो यह जो कि कौन सी सही नहीं है, तो देखिए जो कि दूध उत्पादन में यह जो कि सबसे बड़ा उत्पादन करता है गुजरात, ये भी बिल्कुल सही है। जो कि तम्बाकू उत्पादन में जो कि यह तम्बाकू का उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है, तो यह जो कि सबसे ज़्यादा तम्बाकू उत्पादन नहीं करता है, तो यह यहाँ तम्बाकू का सबसे बड़ा उत्पादन नहीं है, यह बिल्कुल गलत है। मूंगफली उत्पादन करता है गुजरात सबसे ज़्यादा जो कि नमक उत्पादन भी गुजरात करता है, लेकिन यह जो कि मूंगफली जो कि क्या यहाँ पर जो कि क्या नहीं होता है, यहाँ पर जो कि क्या तम्बाकू उत्पादन नहीं करता है, तो यह गुजरात जो कि क्या करता है तम्बाकू उत्पादन जो कि नहीं करता है, लेकिन ये तीनों उत्पादन में जो कि सबसे बड़ा उत्पादन करता है, तम्बाकू उत्पादन गुजरात नहीं करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सौधानिक होता है, तो भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सौधानिक होता है, तो यह किसका सौधानिक होता है, तो जो कि चावल का होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। तो भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सौधानिक होता है, खाद्य फसल का उत्पादन सौधानिक होता है, तो यह चावल का होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किस फसल के लिए पानी अधिकतम आवश्यक होता है लेकिन जमता नहीं है, किस फसल के लिए पानी अधिक आवश्यक होता है लेकिन जमता नहीं है, तो चाय के लिए जो कि होता है, तो किस फसल के लिए पानी अधिक आवश्यक होता है लेकिन जमता नहीं है, तो जो कि सबसे अधिक पानी किस फसल के लिए चाहिए, तो चाय के लिए जो कि चाहिए लेकिन जमता नहीं है, तो यह जो कि चाय जो कि जमता नहीं है, चाय में जो कि नहीं जमता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। चाय सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, तो असम में जो कि मिलता है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। जूट सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, तो यह जो कि पश्चिम बंगाल में जो कि सबसे ज़्यादा मिलता है। मूंगफली सबसे कहाँ जो कि मिलता है, मूंगफली सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, तो मूंगफली सबसे ज़्यादा जो कि गुजरात में मिलता है। गुजरात में मूंगफली जो कि सबसे ज़्यादा मिलता है। धान और जूट सबसे ज़्यादा जो कि कहाँ मिलता है, तो पश्चिम बंगाल में मिलता है। चाय जो कि असम में जो कि मिलता है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रणाली में सोयाबीन
खेत के अंतर्गत के क्षेत्र सावधानिक होता है, तो सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो मध्य प्रदेश में होता है। सोयाबीन जो कि मध्य प्रदेश में जो कि ज़्यादा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित युग में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग जो कि सम्मिलित नहीं है, तो देखिए तंबाकू उत्पादन जो कि यह आंध्र प्रदेश करता है, तो बिल्कुल सही है। लेकिन यह जो कि केरा उत्पादन जो कि मध्य प्रदेश नहीं करता है, केरा उत्पादन मध्य प्रदेश जो कि नहीं करता है, केरा उत्पादन जो कि मध्य प्रदेश जो कि नहीं करता है। लेकिन आलू उत्पादन जो कि उत्तर प्रदेश जो कि करता है। नारियल उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो यह जो कि केरला करता है, बिल्कुल सही है। लेकिन केरा उत्पादन महाराष्ट्र जो कि नहीं करता है। तो यही आप लोग का पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है, तो यह जो कि ऑप्शन जो कि बी जो कि सम्मिलित नहीं है। लेकिन सम्मिलित नहीं है, तो यह जो कि ऑप्शन जो कि बी सम्मिलित नहीं है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नागदा फसल है, निम्नलिखित में से कौन सा नागदा फसल है। तो यह नागदा फसल कौन सा है, तो इसमें नागदा फसल जो कि मकई एक नागदा फसल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी खड़ी फसल नहीं है, निम्न में से कौन सी खड़ी फसल नहीं है। तो खड़ी फसल कौन सी नहीं है, तो सरसों एक रबी फसल है, खड़ी फसल नहीं है। सरसों एक रबी फसल है, खड़ी फसल जो कि नहीं है। तो यही आप लोग का पूछा है कि निम्न में से कौन सी खड़ी फसल नहीं है, तो खड़ी फसल कौन सी नहीं है, तो सरसों जो कि खड़ी फसल नहीं है, यह सरसों एक रबी फसल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से खड़ी फसल कौन सा है। तो खड़ी फसल कौन सी है, तो खड़ी फसल कौन सी है इसमें से बताना है। तो खड़ी फसल जो कि चावल है, चावल एक खड़ी फसल है। लेकिन गेहूँ, जौ, सरसों एक जो कि तीनों क्या है, एक रबी फसल है। रबी जो कि फसल है, आप लोग को याद होना चाहिए क्या, गेहूँ, जौ और सरसों एक क्या रबी फसल है। लेकिन चावल एक खड़ी फसल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, चावल। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत के निम्न राज्यों में से किसके तंबाकू उत्पादन के कृषि के अंतर्गत में आता है। तो तंबाकू इसमें से बताना है कि तंबाकू सबसे अधिक जो कि कौन से कृषि क्षेत्र में आता है। तो तंबाकू सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो तंबाकू सबसे कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, तो ये आंध्र प्रदेश में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादन होता है। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो यह दलहरी का होता है, दलहरी का होता है सबसे उत्पादन में, जो कि भारत का सबसे बड़ा उत्पादन करता है। तो दलहरी का जो कि करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में रेशम उत्पादन का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो यह जो कि कौन सा है, तो रेशम उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, आप लोग को बताना है। इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग का इसका आंसर आप लोग को करना है कि रेशम उत्पादन में सबसे जो कि सावधानी कहाँ पर होता है। तो रेशम सबसे अधिक कौन सा राज्य उत्पादन करता है, तो इसका आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो फल उत्पादन में जो कि भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो यह जो कि तीसरा स्थान है। इसका दूसरा स्थान है। फल उत्पादन में जो कि भारत में विश्व में कौन सा स्थान है, तो फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है, दूसरा स्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जूट उत्पादन में
सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तो जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख शहर कौन सा, प्रदेश कौन सा है? तो यह जो कि पश्चिम बंगाल है। जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तो जो कि पश्चिम बंगाल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में जो कि दाल उत्पादन क्या, तो भारत में क्या जो कि भारत में सर्वाधिक दाल का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा दाल उत्पादन करने वाला जो कि राज्य कौन सा है आप लोग को बताना है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो कि दाल उत्पादन करने वाला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो कि दाल उत्पादन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो कुरगाड़ में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा, कुरगा में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पादन करता है? रेशम का सर्वाधिक उत्पादन आधा भाग करता है। तो यह उत्तर प्रदेश जो कि पश्चिम बंगाल करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जूट का सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो जूट सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो जूट उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर होती है? तो ये जूट उत्पादन सबसे अधिक जो कि कहाँ पर होती है? बंगाल के डेल्टा के क्षेत्र में होता है। बंगाल के डेल्टा के क्षेत्र में जूट उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो जूट का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो यह जो कि बंगाल की डेल्टा के क्षेत्र में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? इनमें से कौन सी खड़ी फसल नहीं है? तो इनमें से कौन सी खड़ी फसल नहीं है? तो खड़ी फसल इनमें से कौन सी नहीं है? तो सरसों एक जो कि रबी फसल है, खड़ी फसल नहीं है। सरसों एक रबी फसल है, खड़ी फसल जो कि नहीं है। आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, सरसों। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर में अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो कि नासिक जो कि है। अंगूर सबसे ज़्यादा किस शहर में होता है? तो नासिक में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी नागदा फसल महाराष्ट्र में नहीं होता है, पैदावार नहीं होता है? तो महाराष्ट्र में जो कि कौन सी नागदा फसल जो कि नहीं होता है? तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो कि नागदा फसल नहीं होता है, तो यह जो कि गन्ना जो कि नहीं होता है। महाराष्ट्र में जो कि गन्ना नहीं होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? रेशम फसलों निम्नलिखित में से कौन सी है? तो रेशम फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यह कौन सी है आप लोग को बताना है। तो क्या है? रेशम फसल जो कि कौन सी है? रेशम फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यह जो कि कौन सी है? कपास है, जूट है और जो कि सन्ना है। सन्ना, कपास, जूट, ये जो कि तीनों क्या है? एक रेशम फसल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर है भारत की
पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2933 किलोमीटर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तटरेखा की लंबाई 6100 है, 6100 किलोमीटर है। भारत की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर जो कि भारत की तटरेखा की लंबाई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का क्षेत्रफल विश्व में कितने भौगोलिक क्षेत्र कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल कितने भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो यह जो कि 2.4% है, 2.4% है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो यह जो कि 2.4% है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरता है? निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरता है? तो कर्क रेखा किस राज्य में नहीं गुजरता है? तो उड़ीसा राज्य में कर्क रेखा जो कि नहीं गुजरता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। तो आखिर जो कि पश्चिम बंगाल में और गुजरात में, राजस्थान में जो कि कर्क रेखा गुजरता है। कर्क रेखा 8 राज्य से होकर गुजरता है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। 8 राज्य का आप लोग का नाम भी याद होना चाहिए। तो आखिर इसमें से क्या प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरता है? तो कर्क रेखा उड़ीसा राज्य से जो कि नहीं गुजरता है, आप लोग का याद होना चाहिए। तो कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरता है? उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है? तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है? तो 8 राज्य से होकर गुजरता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, जो कि थर अमृत स्थल कहाँ पर स्थित है? थर अमृत स्थल कहाँ पर स्थित है? तो थर अमृत स्थल कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो यह बांग्लादेश के साथ लगती है। तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। 4096 किलोमीटर जो कि लगती है, 4096 किलोमीटर जो कि बांग्लादेश के साथ जो कि सीमा बनाती है। और भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ बनती है? तो बांग्लादेश के साथ जो कि बनती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सबसे छोटा स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ लगती है? तो सबसे छोटा स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ लगती है? तो यह भूटान के साथ लगती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, भारत के किस प्रदेश की सीमा, भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देश के साथ क्रमिक लगती है? नेपाल, भूटान, चीन से मिलती है। तो बताना है कि भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देश के साथ क्रमिक लगती है? नेपाल, भूटान, चीन से मिलती है। तो यह सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान, चीन से जो कि मिलती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में हरी क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरी क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. नाथ स्वामी को माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदावार होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदावार होता है? पैदा होता है, आप लोग का पैदावार नहीं, पैदा होता है। तो यह जो कि किस राज्य में होता है? तो आसाम में जो कि सबसे ज़्यादा चाय की पैदा कहाँ होता है? तो आसाम राज्य में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो यह जो कि सबसे अधिक सोयाबीन की खेती कहाँ होता है? तो यह जो कि
मध्य प्रदेश में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सौधनिक उत्पादन है। तो मूंगफली का सौधनिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो यह गुजरात करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नागदा फसल है। निम्नलिखित में से कौन सा नागदा फसल है, तो यह मकई एक नागदा फसल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी खड़ी फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी खड़ी फसल नहीं है, तो सरसों एक खड़ी फसल नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सी खड़ी फसल है। निम्नलिखित में से कौन सी खड़ी फसल है, तो खड़ी फसल कौन सी है, तो चावल एक खड़ी फसल है। ऐसा हमने गेहूं, जौ और सरसों एक जो कि क्या है तीनों, तो एक रबी फसल है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो फल उत्पादन में भारत का जो कि द्वितीय स्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है। जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख शहर कौन सा, प्रदेश कौन सा है, तो जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है, तो यह पश्चिम बंगाल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी खड़ी फसल नहीं है। इनमें से कौन सी खड़ी फसल नहीं है, इनमें से कौन सी खड़ी फसल नहीं है, तो सरसों एक खड़ी फसल नहीं है, एक रबी फसल है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी फसल नहीं होता है। तो भारत में कौन सी रबी फसल नहीं होता है, तो भारत में रबी फसल कौन सी नहीं होता है, तो रिपिसिडी जो कि नहीं होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी फसल नहीं होता है, तो रेपिटिस जो कि नहीं होता है, रेपिसिडी जो कि नहीं होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, रेपसिडी जो कि नहीं होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो यह दूध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो यह दूध उत्पादन से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में सौधनिक गेहूं उत्पादन कौन सा राज्य में होता है। तो आखिर आप लोग को बताना है कि भारत में सौधनिक गेहूं उत्पादन राज्य कौन सा है। तो गेहूं उत्पादन राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में क्या क्या होता है, गेहूं होता है, गेहूं होता है, गन्ना होता है, गन्ना होता है, जौ होता है और आलू होता है। ये जो कि सभी चारों जो कि सबसे ज़्यादा होता है। तो गेहूं सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है। गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। जौ सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है। आलू सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। तो आखिर जो कि तो गेहूं भारत में सौधनिक गेहूं उत्पादन वाला राज्य कौन सा है, तो यह जो कि उत्तर प्रदेश है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादन नहीं होता है। तो चाय उत्पादन नहीं होता है, किस भारतीय राज्य में चाय उत्पादन नहीं होता है। तो किस भारतीय राज्य में चाय उत्पादन नहीं हो माना जाता है। चाय कहाँ पर नहीं होता है, तो चाय कहाँ उत्पादन किस राज्य में नहीं होता है, तो यह केरला में जो कि चाय उत्पादन नहीं होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन
खड़ी फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा खड़ी फसल नहीं है? तो यह गेहूं जो कि खड़ी फसल नहीं है। गेहूं क्या खड़ी फसल नहीं है? तो गेहूं क्या खड़ी फसल नहीं है, एक रबी फसल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक कॉफी कहाँ पर होता है? तो यह केरला में होता है। सबसे अधिक कॉफी कहाँ पे मिलता है? तो केरला में मिलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, रेगू मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगू मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगू मिट्टी को दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी कहते हैं। रेगू मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, रेगू मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? तो रेगू मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? तो यह महाराष्ट्र में पाया जाता है। रेगू मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की सौधानिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? भारत की सौधानिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो भारत की सौधानिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। भारत की सौधानिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में काली मिट्टी कपास के लिए, काली मिट्टी कपास के लिए, काली मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? तो भारत में काली मिट्टी के लिए क्या, काली मिट्टी, भारत को काली, जो कि भारत में काली मिट्टी को और स्थलीय नाम को से जाना जाता है। तो काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रेगू मिट्टी के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? तो रेगू मिट्टी कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। तो भारत में काली मिट्टी को किस स्थलीय नाम से जाना जाता है? तो रेगू मिट्टी के नाम से हम लोग जानते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि नया जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नया जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो खादर के नाम से जाना जाता है। खादर के नाम से जो कि जाना जाता है। नया जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो खादर के नाम से जो कि जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पुराना जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पुराना जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बागर के नाम से जाना जाता है। पुराना जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बागर कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। नया जो कि पुराना मिट्टी को हम लोग, नया मिट्टी को, सॉरी, नया मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? नया मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? नया मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? नया जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बागर, जो कि खादर कहते हैं। पुराना जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बागर कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, बागर हो जाएगा। जो पुराना जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बागर के नाम से जो कि जाना जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, गंगा के मैदान की पुराना कच्छु मिट्टी को क्या कहते हैं? तो गंगा के मैदान की पुराना कच्छु मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? पुराना कच्छु मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो बागर कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, सुंदरवन डेल्टा कौन सा नदी बनती है? सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो यह कौन सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो कि बनाती है। सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो कि बनाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो उड़ीसा का शोक किस नदी को कहते हैं? तो उड़ीसा का शोक जो कि महानदी को कहते हैं। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहते हैं? तो महानदी को कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहलाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल का शोक कहते हैं? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। दामोदर नदी को बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो दामोदर नदी को कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि
ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो जो कि कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं, तो यह जो कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि महानदी, नर्मदा नदी और सोन नदी कहाँ से निकलती है। तो महानदी, नर्मदा नदी, सोम नदी कहाँ से निकलती है। तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है महानदी, सोम नदी तथा नर्मदा नदी। यह कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। तो आखिर आप लोग का जो कि भूगोल का प्रश्न में 100 में से आप लोग का कितना आप लोग का जानते थे, कमेंट बॉक्स में आप लोग का जो कि बताइएगा कि आप लोग का आंसर कितना आया। और आखिर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।